या वेल गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फटाफट जुड़ते चलिए जरा हम देखें कौन कौन जुड़ा है कौन कौन नहीं जुड़ा है। फटाफट जुड़िए। अरे मैसेज वाला लिख दो गधा, मैसेज लिख दो, जो जुड़ते जा रहा है मैसेज लिखता जाए कौन कौन जुड़ रहा है, ताकि पता चले कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है। कपार में खुजली कर रहे हैं थोड़ा सा, फटाफट आप लोग जुड़ते चलिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग 11B सीखे थे उसको फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फटाफट क्या करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं और आगे एक बार हम फॉर्मूले को आपको दोबारा रिपीट करा देते हैं और आज हम लोग उसको कंप्लीट रूप से ओवर मान लेते हैं। कल से हम लोग सीख लेंगे अपना क्या चीज, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक। और उसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आज हम लोग टाइम एंड वर्क या फिर चलिए कल हम लोग टाइम एंड वर्क सीख लेंगे। पहले आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा था उसको हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं। कुछ आप लोगों के डाउट्स रह गए थे उसको आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट था यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सिलेबस नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। सिलेबस रहता, बुक रहता तो आप लोग का मैं अगला चैप्टर आज ही स्टार्ट कर देता, लेकिन ऐसा करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं आपको फॉर्मूला दोबारा पूरा बता देता हूं, ठीक है। और आप एक एक फार्मूले को बारीकी से सीख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे भी जाएंगे किसी क्लास में तो आपको काम आएगा, क्योंकि वो अर्थमेटिक का हिस्सा होता है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फॉर्मूले थे उसको जरा देख लेते हैं। चलिए पहला फॉर्मूला हम लोग सीखे थे और पहला फॉर्मूला में हमारे पास क्या था, पहला फॉर्मूला था कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड annually then amount equal क्या होगा। इसके लिए हम लोग क्या किए थे, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे थे, फॉर्मूला हम लोग सीखे थे कि अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 होल टू द पावर n। हमने ये पहला फॉर्मूला सीखा था, ठीक। और इसके बेसिस पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 20+ क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं, जो आपके एक्सरसाइज 11A और B में दे रखा है। और कंप्लीट 11 जो C है वो आपके लिए होमवर्क है। इसी 11C के लिए हम दोबारा आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, इसलिए आप फॉर्मूला ध्यान से सीख लीजिएगा, ठीक। चलिए तो पहला हम लोगों ने सीखा था कि जब हमारे पास जो इंटरेस्ट होगा वो एनुअली बेस पे क्या हो रहेगा, क्या होगा, कंपाउंड होगा। यानी एनुअली बेस पे उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। उस केस में हमारे पास जो अमाउंट का फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 होल टू द पावर n। अच्छा यहां से यदि हम लोग देखें तो हमारे पास P क्या होता है, तो P हमारे पास प्रिंसिपल होता है। अच्छा प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि दैट अमाउंट विच इज टेकन बाय समवन, यानी कि वह राशि जिसको किसी व्यक्ति ने क्या किया है, टेकन किया है, लिया है किसी से। अच्छा R क्या है भाई, तो R है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग इंटरेस्ट के बारे में भी सीखे थे कि देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा यहां पे हमारे पास जो n दिया है, n क्या है भाई, टाइम है। अच्छा कैसा टाइम, तो जो ये प्रिंसिपल लिया गया है वो कितने ईयर के लिए लिया गया है, उसी के एवज में हम लोग n लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, सॉरी।
चलिए, यानी यहां से हम लोग क्या किए, हमने अमाउंट का फॉर्मूला सीखा कि जब कभी भी इंटरेस्ट जो होगा वो एनुअली यदि कैलकुलेट हो रहा है तो हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर n। चलिए दूसरा सीखते हैं। दूसरा हम लोग सीखेंगे कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। किसी किसी क्वेश्चन में आ जाता है कि जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड हाफ ईयरली हो रहा है, हाफ ईयरली। ठीक है, इस केस में हमारे पास जो अमाउंट का फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है, तो अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 2 होल टू द पावर 100 इंटू 2n का पावर 2n। मतलब समझिए यहां पे हमको क्या करना चाहिए, याद रखना कभी भी आपको जब क्वेश्चन दे जिसमें कह दे कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका रेट होगा उसको आप क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, और जो भी टाइम होगा उसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे। आप क्या करते हैं, जो रेट होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, और जो हमारे पास टाइम होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है। देखो हाफ करने का मतलब क्या हुआ, आर अपॉन 2, तो तुमने 2 से जो डिवाइड किया है ना उसी को क्या करोगे, n में मल्टीप्लाई करा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि यदि आपसे कहा जाए कि कोई प्रिंसिपल 1000 रुपीज है, ठीक है, जो 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रही है, और यह जो इंटरेस्ट है वो 1 ईयर के लिए ही है, यानी कि टाइम हमारे पास ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये रहा हमारे पास टाइम। तो हमारे पास क्या कह रहा है, यह जो कैलकुलेट हो रहा है हाफ ईयरली हो रहा है, तो जब कभी भी हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा, जब कभी भी हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा, कल वाले बैच में देखा जाएगा, कल पढ़ लेना, कल जाओ, अभी तुम लोग जाओ, ठीक, गुड नाइट। चलो, हमने क्या कहा है कि जो प्रिंसिपल है और जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये जो हमारे पास टाइम गिवन है, ये जो पूरा का पूरा जो अमाउंट बन रहा है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। तो इस केस में प्रिंसिपल तो हमारे पास क्या रहेगा, 1000 ही रहेगा, ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास 1000 ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10 अपॉन का 2 डिवाइड बाई 100 होल टू द पावर n यानी कि डबल हो जाएगा। तो यदि n 1 ईयर दिया है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, यानी यहां से हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसका अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर है? ऐसे बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, और सेम टू सेम यही सभी क्वेश्चन 11C में आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 11C आप कल तक कंप्लीट कर लेंगे, और कल हम लोग इसके आगे यानी कि नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप इसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा जरा हम लोग फॉर्मूला सीखें। तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा था भाई? तो तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। अच्छा, जब इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट होगा उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होगा उसको चेक करते हैं। तो उस केस में हमारे पास जो अमाउंट हो जाएगा, अच्छा ये बताइए, इन अ ईयर हाउ मेनी क्वार्टर्स, एक वर्ष में कितने क्वार्टर होते हैं? तो ये एक ईयर में हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं। तो जो अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P इंटू
चूंकि यहाँ हाफ ईयरली था तो 2 से डिवाइड करते थे, और ये क्वार्टरली है यानी कि एक ईयर में 4 क्वार्टर होंगे, तो यहाँ 2 के जगह पे 4 कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस r/4 डिवाइड बाई 100 होल टू दी पावर 4n। हमारे पास यहाँ रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 1/4 और टाइम कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। आगे हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले को चेक करते हैं। ये कंप्लीट सेशन आपके फॉर्मूले के लिए ही रहेगा, ठीक। जिसको स्किप करना है वीडियो स्किप कर सकता है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने इसका नोट डाउन कर लिया होगा। आगे देखते हैं। जी, व्हेन, अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज गिवन इन फ्रैक्शन। हमने क्या लिखा है भाई, इंटरेस्ट जो कंपाउंड होगा वो तो एनुअली होगा, लेकिन जो आपका समय दिया होगा वो किस में दिया होगा, फ्रैक्शन में दिया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपर क्लासेस तक जाएंगे तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स को, और बहुत स्टूडेंट्स इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हालांकि ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, फिर भी इसके लिए हम लोग फॉर्मूला सीख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस, अच्छा जो भी टाइम फ्रैक्शन में होगा, जो भी टाइम फ्रैक्शन में होगा, एग्जाम्पल में देख लीजिए, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, 100 का पावर n इंटू 1 प्लस r इंटू p/q डिवाइड बाई 100। इसका पहले आप मतलब समझिए। एग्जाम्पल में हमने लिखा कि हमारे पास जो टाइम दिया गया है ना वो दिया गया है 3 years 4 month, ठीक है, 3 year 4 months, ठीक। अच्छा, यदि हमारे पास कहे कि आफ्टर 3 year 4 month व्हाट अमाउंट विल बी ऑकर्ड, ठीक है, 3 year 4 month है तो क्या 3 year 4 month को 3 year प्लस, अच्छा 4 मंथ को यदि हमको ईयर में चेंज करना है तो क्या इसको हम 12 से डिवाइड कर दें, क्योंकि इन अ ईयर देयर आर 12 मंथ, तो हमने इसको 12 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो ये कितना हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 3 ईयर प्लस 1/3 ईयर, इसको लिख सकते हैं 3 होल 1/3 ईयर्स। ये हमारे पास टाइम हो गया। अच्छा, इसी को हमने क्या लिखा है, पहले तो हमने यहाँ पावर n लिख दिया है। अच्छा, पावर n का मतलब क्या हुआ कि पहले हम इसको कंप्लीट नंबर को ले लेंगे, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या बच जा रहा है, फ्रैक्शनल वैल्यू p/q बच जा रहा है, तो दूसरे केस में r इंटू p/q कर देंगे। यानी यहां से हम इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे अप्लाई करेंगे, तो अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100। पहले n की जगह क्या करेंगे, चूंकि 3 हमारे पास कंप्लीट है तो पावर 3 इंटू 1 प्लस हम क्या करेंगे p/q यानी कि 1/3 इंटू r का पावर 100 कर देंगे, और यहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा, अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी कि यहां से अब आसानी से आप कंपाउंडेड यदि एनुअली हो रहा है और टाइम आपका किस में दिया है, फ्रैक्शन में, तो आराम से अमाउंट आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और अगला हम लोग फॉर्मूला चेक कर लेते हैं।
न समझ में आए तो आप लोग ग्रुप में भी मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा कहाँ आपको दिक्कत हुई है, और सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग जरा पांचवा फॉर्मूला देख लेते हैं। सॉरी, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंपाउंडेड, ये आपका एनुअली कंपाउंड होगा, एनुअली, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट। ठीक, जब आपके पास कंपाउंड तो एनुअली हो लेकिन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग होगा। जैसे फर्स्ट ईयर R1%, सेकेंड ईयर R2%, थर्ड ईयर R3%, डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा Rn%। इस केस में आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? अमाउंट के लिए। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, अमाउंट इक्वल क्या होता है, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस फर्स्ट ईयर का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक, इनटू 1 प्लस सेकेंड ईयर का जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, वैसे ही करके थर्ड ईयर के लिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, इनटू डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 1 प्लस Rn/100। ये होता है हमारे लिए अमाउंट का फार्मूला, ठीक है। चलिए, तो ये सभी फॉर्मूले एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने सेशन में चेक कर लिए हैं पिछले सेशंस में। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अच्छा, लास्ट हमारे पास एक और फॉर्मूला बच रहा है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का यदि डिफरेंस दे देगा तो कैसे फाइंड करेंगे, आइए उसको जरा देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए, अच्छा मान लो अभी तक हम लोग अमाउंट फाइंड कर रहे थे, लेकिन हमसे कह देगा कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या आप जानते हैं, आपको बताया गया है, आप जानते हैं हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, ये होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी इसको लिखते क्या है, CI इक्वल A माइनस का P, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं। यानी कि आप क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, तो जितना अमाउंट आएगा उसमें से आप प्रिंसिपल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। सेकेंड, कभी कभी दिया क्या रहता है, CI माइनस SI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का आपके पास वैल्यू दिया होता है और पूछा क्या जाता है, प्रिंसिपल पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला A माइनस का P, यानी कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n माइनस P, ये रहा हमारे पास किसके लिए भाई, तो ये रहा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, माइनस सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। और इसी की वैल्यू हमारे पास कुछ ना कुछ गिवन होगी, और यहाँ से आप आसानी से यहाँ से प्रिंसिपल को क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हम लोग अपने सेशन को ओवर करते हैं, एंड सेशन, ठीक है। लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, ठीक है। फटाफट नोट करते चलिए, जरा आप लोग कमेंट्स देख लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। समय भी काफ़ी हो चुका है। चलिए, गुड नाइट सभी को।